नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपके बड़े काम की होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आप क्या करें कि कोई भी बंदा जो आपके साथ जुड़े वो लंबे वक्त तक आपके साथ टिका रहे, काम करे और हो सके तो अंतिम सांस तक आपके साथ बना रहे। जी हां, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिरकार ये बेसिक ट्रेनिंग क्या है और बेसिक ट्रेनिंग में क्या बताना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बेसिक ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग का नाम है जो किसी भी बंदे को ज्वाइनिंग के जस्ट बाद दी जाती है। जब कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के जस्ट बाद वो कोई लीडर नहीं हो जाता, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल रहता है। ज्वाइनिंग तक आपका काम पूरा नहीं होता, मेन काम तो ज्वाइनिंग के बाद शुरू होता है। और ज्वाइनिंग के बाद किसी भी सेल को लीडर में कैसे बदलना है ये एक सफल नेटवर्कर जानता है। और जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हुए हैं उन्होंने सेल्स को लीडर में बदलने का काम किया है, और यही रीजन है कि वो सफल हुए हैं। बेसिक ट्रेनिंग किसी भी सेल को लीडर में बदलने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग के जस्ट बाद दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य होता है एक इंसान को जो इस इंडस्ट्री के अंदर नया है मेंटली प्रिपेयर करना इस चीज के लिए कि इस बिजनेस में कई चैलेंजेस हैं, और उसे इस बात से रूबरू करा देना कि इस बिजनेस के अंदर आप सो के या आराम करके सफल नहीं होते, यहां भी मेहनत करना पड़ता है, ये बात उसके जहन में डाल देना। कई बार मैंने देखा है कि जो लोग नेगेटिव होते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और एक साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्विट करते हैं कि पहले ही दिन यानी कि ज्वाइनिंग के जस्ट बाद उनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और बेसिक ट्रेनिंग दी भी जाती है तो कई इंपॉर्टेंट बातें उनसे शेयर नहीं की जाती है। शायद इसलिए लोग शेयर नहीं करते कि वो डरते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ चीजें, वो 5 चीजें जो आपको बिल्कुल शेयर करनी चाहिए वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात जो आपको बेसिक ट्रेनिंग में बिल्कुल शेयर कर देनी चाहिए वो ये है कि कंपनी के बारे में आपको उसे सब कुछ बता देनी चाहिए। कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का एथिक्स क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, और कंपनी के लीगल्स क्या है। कोई भी अगर कंपनी के पास सर्टिफिकेशन है तो वो भी आप उसे बता दीजिए, ताकि कंपनी को लेके उसके मन में कोई शक ना रहे। जब वो बाहर जाए और कोई इंसान उससे ये कहे कि आपकी कंपनी ठीक नहीं है, आपकी कंपनी फेक है, तो उसका विश्वास डोल ना जाए, उसका विश्वास हिल ना जाए। इसके लिए आप पहले ही दिन बेसिक ट्रेनिंग में उसे कंपनी की पूरी जानकारी दे दीजिए। उसके बाद जो सबसे अहम चीज है बेसिक ट्रेनिंग में वो ये बताना कि ये जो बिजनेस है ये रिजेक्शन हैंडलिंग का बिजनेस है। कहने का मतलब उसे पहले दिन ही इस बात के लिए तैयार कर देना कि आप जब लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। आप कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, इस बिजनेस के अंदर आपको रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। जब आप पहले दिन ही उसे ये बता देते हैं कि आपको रिजेक्शन मिलेगा तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, और तब उसे अगर रिजेक्शन मिलता भी है तो फिर वो हतोत्साहित नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि उसे आपकी बात याद आती है कि सर ने बताया था कि रिजेक्शन तो मिलना ही है। और इस बिजनेस में वही इंसान कामयाब होता है जो रिजेक्शन को हैंडल करना सीख जाता है। मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी थी इस बिजनेस के अंदर कि अगर लोग आपको सिलेक्ट करेंगे तो आप सिल्वर, गोल्ड या डायमंड बनेंगे, लेकिन अगर लोग आपको रिजेक्ट करेंगे तो आप लीडर बन जाएंगे। और विश्वास कीजिए, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड जैसे कई लोग हो सकता है इस बिजनेस से आउट हो जाए एक दिन, लेकिन जो लीडर बन जाता है वो इस बिजनेस में टिका रहता है और कीर्तिमान स्थापित करता है। इसलिए रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे पहले ही दिन उसके दिमाग में डाल दीजिए कि जितना रिजेक्शन मिलेगा उतना बड़ा वो लीडर भी बनेगा। इसलिए वो कभी भी घबराए मत, इसे नेगेटिवली ना ले, इसे पॉजिटिवली ले। अगली बात जो आपको बेसिक ट्रेनिंग में क्लियर कर देनी चाहिए वो ये है कि आपको उसके रीजंस को क्लियर कर देना चाहिए कि आखिरकार वो क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं, उसका ड्रीम क्या है। ड्रीम लिस्ट उसकी बनवा दीजिए, ड्रीम लिस्ट लिखवा दीजिए, और क्या रीजन है, किस कारण से वो इस बिजनेस को करना चाहता है। हो सके तो अपने कारण को शेयर कीजिए कि आखिरकार आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया और अभी तक आप इस बिजनेस में क्यों टिके हुए हैं और कर रहे हैं। अगर उसके ड्रीम बड़े नहीं होंगे तो वो बड़े चैलेंजेस को फेस नहीं करेगा। याद रखिए, दुनिया के अंदर वही लोग बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। अगर सपने छोटे होंगे तो चैलेंजेस भी छोटा ही इंसान फेस करेगा, और जैसे ही बड़े चैलेंजेस आएंगे वो क्विट कर देगा। इसलिए ड्रीम लिस्ट जरूर तैयार कराइए।
बनाइए एक शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट, एक मिड टर्म ड्रीम लिस्ट और एक लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट। ये 3 तरीके की ड्रीम लिस्ट, यानी 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर और 10 साल के अंदर क्या करना है, ये लिखित होनी चाहिए, डायरी पे लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि एक ड्रीमर ही नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिना ड्रीम के चलती नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे सपने ही दौड़ाते हैं। अगर सपने होंगे तो ही वो काम करेगा। ये उसकी पहले दिन ही आपको क्लियर कर देनी चाहिए। अगली चीज जो आपको बेसिक ट्रेनिंग में जरूर बता देनी चाहिए, वो 2 गोल्डन रूल। वो 2 गोल्डन रूल जो आप जानते हैं, वो जो पहला रूल है कि योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट, और दूसरा जो रूल है कि व्हेनेवर यू थिंक दैट योर अपलाइन इज रॉन्ग, रेफर टू रूल नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब कि आपका अपलाइन हमेशा सही होता है, और जब कभी भी आपको लगे कि आपका अपलाइन गलत है तो पहले रूल को याद कर लीजिए। और पहला रूल क्या है? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये बात बतानी काफी जरूरी है। और एक और बात जो आखिरकार आपको बिल्कुल बता देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि उसे कभी भी कोई सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करना है। अगर वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता है तो उसे इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर कामयाब होने के लिए यहाँ की ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार जो प्रेजेंटेशन है उसे मिस नहीं करना है। अगर वो मिस करेगा इन चीजों को तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये बात पहले दिन ही आप उसे बता दीजिए। ये कुछ चीजें अगर आप बेसिक ट्रेनिंग में, अगर आप पहली ट्रेनिंग में किसी को बता देते हैं तो बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि वो इंसान आपके साथ टिक जाएगा। तब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जीतना सुनिश्चित है। अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अलविदा, शुक्रिया।